Hello student, now we are going to learn about image formed by convex lens by using रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट की कितनी पोजीशन हो सकती है? तो पहले तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो सकता है, बहुत दूर, थोड़ा नज़दीक लेके आते हैं। ऑब्जेक्ट है वो है 2f से दूर, बियॉन्ड 2f और नज़दीक। नाउ ऑब्जेक्ट वो है 2f1 पे, जिसको हम c1 भी बोलते हैं, और नज़दीक लेके आते हैं। अब ऑब्जेक्ट रखा है वो है बिटवीन f1 एंड 2f1, और नज़दीक लेके आते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो है एट फोकस, और नज़दीक लेके आते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन f1 एंड o। यही बातें हमने कॉनकेव मिरर में भी की है। अगर कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम नहीं देखा है आपने इमेज फॉर्मेशन का, तो मैं राइट कॉर्नर में यहाँ पे आइकॉन नज़र आता है आपको वीडियो में, वहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से आप देख लो पहले। वो वहाँ पर भी हमने वही लिखा था, इनफाइनाइट पे, बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ एंड बिटवीन एफ एंड ओ। जब आप रे डायग्राम ड्रॉ करते हो तो दो बातें याद रखनी है। कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको इमेज फॉर्म करनी है तो आपको मिनिमम 2 रेज चाहिए, 2 रेज होनी चाहिए आपके पास, रिफ्लेक्शन के लिए भी, रिफ्रैक्शन के लिए भी। आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो 2 रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे हमें इमेज मिलती है। फिर से, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी आपको इमेज चाहिए तो मिनिमम 2 रेज चाहिए, रिफ्रैक्शन के लिए भी और रिफ्लेक्शन के लिए भी। मिरर हो या लेंस हो, दोनों के लिए सेम बात है। आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो 2 रेज जहाँ पे रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड, 2 रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होके मिलती है। ओके, तो 2 रेज कौन से लेने चाहिए? जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे वही, ये ले लो, ये ले लो या फिर ये ले लो, 3 में से कोई भी 2 रेज होने चाहिए। ओके, तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है उसमें से जो रेज आते हैं उस रेज को पैरेक्सियल रेज कहा जाता है। फिर से, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तब उसमें से जो रेज आते हैं उस रेज को पैरेक्सियल रेज कहा जाता है, और पैरेक्सियल रेज है वो ऑलवेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होता है। तो ऐसे ही एक रे बीम मीन्स बंडल ऑफ रे, जो मैंने अभी डायग्राम में ड्रॉ किया। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? जैसे हमने आगे देखा वैसे ही, पैरेक्सियल रेज है, then after refraction passing from focus in opposite side of the object, कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। एक ऑब्जेक्ट है AB जिसकी हाइट है HO मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मुझे एक ही इमेज चाहिए, क्या करेंगे? 2 रेज ले लेते हैं। कौन से 2 लेने चाहिए? आपकी मर्जी, इन तीनों में से कोई भी 2 ले लो। मैं फिलहाल ले रहा हूँ ये 2 कंडीशन ले रहा हूँ, ये कंडीशन ले रहा हूँ पहले तो एक रेज है वो है पैरेक्सियल रेज। किस में से पास होगा? वो रेज फोकस में से पास होगा। ओके, दूसरा रे ले लेते हैं। सपोज वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है, तो इंटरसेक्ट होगा कहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे। ये आपको जो इमेज मिलेगी वो एक इमेज मिलेगी जिसको हम बोल देते हैं एडेस, ज़रूरी नहीं यही करो आप फोकस में भी पास कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा? वो पैरेक्सियल हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया होता
पासिंग फ्रॉम फोकस, तो वो क्या हो जाएगा, पैरेक्सियल हो जाएगा, तभी आपको ये मिलता। ए भी ऑब्जेक्ट है, वो है नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी मिलेगी, वो भी मिलेगी हमें नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसे। तो ये होगा बी डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड टू F1 है तो इमेज फॉर्म होती है बिटवीन F एंड 2F, मीन्स F2 एंड 2F2, क्योंकि अपोजिट साइड पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जो हमारी इमेज है वो है फोकस टू F1 पे, C1 पे। फिर से यही बात है, पैरेक्सियल रेज ले लेते हैं। आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में से पास होगा। दूसरा रेज ले लेते हैं, वो है ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। ओके, तो जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है उसका तो कुछ डेविएशन नहीं होने वाला है, और जो पैरेक्सियल रेज है वो किसे मिलेंगे, फोकस में से पास होगा। ये जो पॉइंट होगा वो है आपका ए डैश। उसकी जो इमेज चाहिए पूरी ऑब्जेक्ट की, मुझे चेंज करना होगा डायग्राम, क्योंकि एग्जैक्ट स्केल मैप लेके ड्रॉ नहीं किया हुआ है, एग्जैक्ट स्केल मैप लेके ड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो ये जो है हमारा वो होगा 2F2, 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज फॉर्म होगी वो 2F2 पे होगी। आपके पास स्केल है, एग्जैक्ट मेजरमेंट ले लो, वो F1 जितना ही डिस्टेंस F1 टू F1 का होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी उतना ही होना चाहिए। तो सेम ऐसा रे डायग्राम मिलेगा जो आपको प्रैक्टिकल में भी करना है, लेकिन स्टैंडर्ड 12th में। आ जाते हैं नेक्स्ट। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में है। अब जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन, बिटवीन F एंड 2F, तो इमेज फॉर्म होती है बियॉन्ड 2F। तो एक रे ले लेते हैं, वो है पैरेक्सियल। दूसरा पास करते हैं, वो है ऑप्टिकल सेंटर में से। तो जो पैरेक्सियल रेज है वो किस में से पास होगा, फोकस में से। और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है उसका तो कुछ डेविएशन नहीं होना है, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी है। तो जो एक ही इमेज मिलेगी वो कहां पे मिलेगी, यहां पे ए डैश। जो रिफ्लेक्टेड रेज जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वो है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नॉर्मल मीन्स 90 के एंगल पे है, परपेंडिकुलर, तो इमेज भी क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो इमेज आपको मिलेगी बच्चों वो कुछ ऐसे मिलेगी। तो ये होगा पॉइंट बी डैश। यहां पर भी ये जो पॉइंट है वो होगा बी डैश। आपने नोट किया, जितनी अभी तक इमेज मिली है वो इमेज कैसे मिली है, इन्वर्टेड मिली है। तो ये इमेज रियल है या वर्चुअल है, हमने कहीं पे भी लाइन पीछे एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इंटरसेक्ट रे कर ही रहे, रिफ्लेक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इमेज होती है वो रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज नहीं होती। ओके, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। तो पहले एक रेज ले लेते हैं, ये है पैरेक्सियल रेज। दूसरा रेज है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। ऑप्टिकल सेंटर में से जो रेज पास हो रहा है वो तो कुछ उसका डेविएशन नहीं होना है। और जो पैरेक्सियल रेज है वो किस में से पास होगा, फोकस में से। ये दोनों रेज तो पैरेलल हो गए, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इसका मीनिंग है एक ही इमेज कहाँ पे मिलेगी हमें, इनफाइनाइट पे। हाँ, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट, इनफाइनाइट से रेज आ रहे हैं तो फोकस पे इमेज, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो रेज इनफाइनाइट पे, मीन्स इमेज इनफाइनाइट पे मिलेगी। ओके,
ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल? मैं कहीं पे लाइन एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए ये इमेज रियल इमेज है। लास्ट केस, अब जो ऑब्जेक्ट है वो है बिटवीन F1 एंड O। पहले तो एक रेज है वो पैरेक्सियल रेज, दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है। हाँ, आप फिर से ऐसा भी कर सकते हो जैसे आगे बात की थी, लेकिन सभी में हमने सेम ही रखा है, एक पैरेक्सियल दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से। तो यहाँ पर भी वही बात रिपीट करते हैं। जो पैरेक्सियल रेज है वो किस में से पास होगा? फोकस में से। और जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रहा है उसका कुछ डेविएशन है, वो नहीं होता। ये रेज पास होगा वो फोकस में से होगा, लेकिन दोनों रेज देखो पैरेक्सियल नहीं है, एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं है। ओके, तो अगर आप उसकी लाइन है पीछे एक्सटेंड करो, दोनों की लाइन, तो ऐसा लग रहा है मानो इस पॉइंट में से दोनों आ रहा है, तो जो एक ही इमेज मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये रियल इमेज है? तो आंसर है नो, दिस इमेज इज वर्चुअल। व्हाई? क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, एक दूसरे को कट नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग है जो लाइन हमें पीछे एक्सटेंड करनी पड़ रही है, इसका मीनिंग है ये जो पॉइंट है वो वर्चुअल है। फिर से ऑब्जेक्ट इज नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट्स व्हाई इमेज इज आल्सो नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये बी डैश। तो एक यही इमेज है जो वर्चुअल है। सेम ऐसा ही कॉनकेव मिरर में हो रहा था। अगर आपने कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम नहीं देखा है, आपके वीडियो में ऊपर आई आइकॉन है, वहाँ पे उसकी लिंक डाल रहा हूँ मैं, वहाँ से आप कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम भी देख लो। सेम ऐसा ही कॉनकेव मिरर में होता है। तो यही बात हम टेबल बना के नोट कर लेते हैं। पहले है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे अभी बात की, पहले ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है, बाद में और नज़दीक लेके आए थोड़ा, B1 to F1 और नज़दीक लेके आए, H to F1 यहाँ पे और नज़दीक लेके आए। अब है बिटवीन टू F1 एंड F1, बिटवीन टू F1 F1, उसके बाद और नज़दीक लेके आए F1 पे, देन आफ्टर लास्ट केस बिटवीन F1 एंड O। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ पे फॉर्म होके मिलेगी? साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज पहले खूब छोटी थी, थोड़ी बड़ी हुई, सेम साइज की मिलती है, और बड़ी हुई, ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, मीन्स बहुत बड़ी। और यहाँ पे बड़ी है लेकिन वर्चुअल है। तो वही बात टेबल में नोट कर लेते हैं। पहला केस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट, देन इमेज फॉर्मेट F2, F2 means opposite side to the object। इमेज कैसे मिल रही है? बहुत छोटी, हाईली diminished, or you can say that point side image। हाँ, रियल है लेकिन कैसी है? इन्वर्टेड है। सेकेंड B1 to F1 कहाँ पे मिलती है? बिटवीन F2 एंड 2F2। बिटवीन F2 एंड 2F2, लेकिन इस पहले पॉइंटेड थी, अब थोड़ी बड़ी है। डिमिनिश्ड, लेकिन रियल इमेज मिल रही है, लेकिन इन्वर्टेड भी है, उल्टी मिल रही है। अब ऑब्जेक्ट है हमारा, वो है 2F1 पे, रे डायग्राम यहाँ पे, इमेज भी कहाँ पे मिलती है? 2F2 पे।
2f पे है तो इमेज 2f पे है। 1 और 2 लिखने का मीनिंग है एक साइड पे ऑब्जेक्ट है तो दूसरी साइड पे इमेज है, सेम साइज की इमेज मिल रही है। लेकिन इन्वर्टेड है। द नेक्स्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, बियॉन्ड 2f2, इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट, इससे सेकंड केस से एग्जैक्ट ऑपोजिट, बियॉन्ड 2f2। अब बड़ी मिल चुकी है सेम साइज से, पहले बहुत छोटी थोड़ी बड़ी, सेम साइज बड़ी बड़ी होती जा रही है, इन लार्ज, बाद में बहुत बड़ी, इन लार्ज, और रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट है फोकस पे ऑब्जेक्ट, तो इनफाइनाइट पे इमेज, ऑब्जेक्ट है एट फोकस, then image format infinite, highly enlarged, real and inverted. Now ऑब्जेक्ट है बिटवीन f1 एंड o, तो इमेज फॉर्म हो रही है सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन वर्चुअल, और अभी इरेक्ट इमेज है, इन्वर्टेड नहीं है। तो इमेज मिलती है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे, और बड़ी इमेज है, सेम साइज की नहीं है, इन लार्ज, लेकिन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है वो मिलती है। तो ये था कॉन्वेक्स लेंस। टेबल अच्छे से याद करना, एक नंबर के क्वेश्चन में, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में टेबल की बहुत ज़रूरत है। तो इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू। देखते रहिए ई साइंस प्लस।